कभी ध्यान दिया है, जब तक तुम लोगों के बीच रहते हो तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन जैसे ही जिंदगी तुम्हें भीड़ से थोड़ा दूर करती है, अचानक तुम्हें अपने ही अंदर एक अजीब सी खाली जगह दिखाई देने लगती है। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वह जिंदगी का वह कमरा होता है जहां तुम्हें पहली बार अपने असली चेहरे से मिलने का मौका मिलता है। तुम दूसरों से बात करते रहते हो, उनकी राय सुनते रहते हो, उनकी उम्मीदों के हिसाब से जीते रहते हो, लेकिन कभी खुद से पूछा है, अगर कुछ समय के लिए कोई तुम्हें फोन न करे, कोई तुम्हें पूछे नहीं, कोई तुम्हारी तारीफ न करे, तो क्या तुम फिर भी अपने साथ खुश रह पाओगे? अगर इसका जवाब नहीं है, तो समस्या अकेलेपन में नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने साथ रहना सीखा ही नहीं। तुम्हें हर वक्त किसी की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी से बात करने के लिए, किसी से अपनी परेशानी कहने के लिए, किसी से अपनी कीमत सुनने के लिए, किसी के ऑनलाइन आने का इंतजार करने के लिए, किसी के जवाब से अपना मूड तय करने के लिए। और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम जिंदगी नहीं जी रहे, तुम दूसरों की मौजूदगी पर अपनी भावनाएं चला रहे हो। जिस दिन तुम्हें अपने साथ बैठना आ गया, उसी दिन दुनिया की आधी आवाजें तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगी। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से नफरत करने लगो। अकेले रहने का मतलब है तुम्हें हर व्यक्ति की जरूरत महसूस होना बंद हो जाए। तुम किसी के साथ रहो क्योंकि तुम्हें उसके साथ होना अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि उसके बिना तुम टूट जाओगे। यही फर्क है प्रेम और निर्भरता में। तुमने देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी देर अकेले होते ही मोबाइल उठा लेते हैं, फिर सोशल मीडिया, फिर किसी की प्रोफाइल, फिर पुराने मैसेज, फिर किसी की तस्वीर, फिर वही सवाल, उसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, वह बदल क्यों गया, वह मुझे पहले जैसा महत्व क्यों नहीं देता। लेकिन जरा सोचो, जिस व्यक्ति के पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उसके लिए तुम्हारे पास इतना समय क्यों है? तुम्हारा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का इंतजार करने के लिए नहीं मिला, लेकिन तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, उन लोगों को दे दिया है जो शायद तुम्हारे बारे में उतना सोचते भी नहीं जितना तुम उनके बारे में सोचते हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। जिसे तुम अपना समय दे रहे हो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हो। इसलिए हर किसी को अपने समय का अधिकार मत दो। कुछ समय अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी बातचीत के, बस तुम और तुम्हारा मन। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, किसी की कमी महसूस होगी, तुम्हें लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ गलत नहीं हो रहा। तुम पहली बार उस शोर को सुन रहे हो जिसे तुम इतने वर्षों से दूसरों की आवाजों में दबाते आए हो। तुम्हारे भीतर कितनी इच्छाएं हैं जो तुम्हारी अपनी नहीं हैं, कितने सपने हैं जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि समाज ने कहा कि यही सफलता है, कितने रिश्ते हैं जिन्हें तुम सिर्फ इसलिए ढो रहे हो क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, और कितनी बार तुमने हाँ सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा। यहीं से आजादी शुरू होती है, जब तुम यह कहना सीखते हो, अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं खुद को नहीं खोऊंगा। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और ध्यान रखना, आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि तुम दूसरों को जवाब देना बंद कर दो, बल्कि यह है कि तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत ही महसूस न हो। कोई तुम्हें गलत समझता है, हर बार सफाई मत दो। कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, हर बार उसके पीछे मत भागो। कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता, हर बार खुद को साबित मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके सामने अपनी कीमत साबित करना अपने ही समय का अपमान है। हर दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलना चाहिए, कुछ दरवाजे बंद रहना ही तुम्हारी सुरक्षा होते हैं। और अब यहां एक और बात समझो, अकेले रहने की आदत तुम्हें कठोर नहीं बनाती, वह तुम्हें चयन करना सिखाती है। तुम सीखते हो कि कौन तुम्हारे जीवन में सचमुच जरूरी है और कौन केवल तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। पहले तुम कहते थे, कोई मुझे समझे। अब तुम कहोगे, पहले मैं खुद को समझूंगा। पहले तुम कहते थे, कोई मुझे मोटिवेट करे। अब तुम कहोगे,
मुझे हर दिन किसी के धक्के की जरूरत नहीं। पहले तुम कहते थे कोई मेरा हाथ पकड़े, अब तुम कहोगे मैं गिरूंगा तो खुद उठूंगा। और यहीं से इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे बाहर की तालियां नहीं चला सकती। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर अकेले रहना इतना शक्तिशाली है तो ज्यादातर लोग इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि अकेलेपन में तुम्हें किसी और की कमियां दिखाई नहीं देती, तुम्हें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। और अपने आप से सामना करना दुनिया के किसी भी व्यक्ति से सामना करने से कठिन है। तुम किसी और को दोष दे सकते हो, पर खुद को, वहां बहाना ज्यादा देर नहीं चलता। जब कमरे में कोई दूसरा नहीं होता, तब तुम्हारे पास अपनी असफलता का दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। तब तुम्हें तय करना पड़ता है, रोना है या बदलना है, पुरानी कहानी दोहरानी है या नई जिंदगी शुरू करनी है, बीते हुए लोगों को पकड़कर बैठना है या अपने भविष्य को पकड़ना है। और यहीं पर जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वह इंसान जो अकेलेपन से डरकर फिर उसी भीड़ में लौट जाता है, और दूसरी तरफ वह इंसान जो अकेलेपन को अपनी प्रयोगशाला बना देता है। वह पढ़ता है, वह सीखता है, वह अपने शरीर पर काम करता है, वह अपने कौशल को मजबूत करता है, वह पैसे को समझता है, वह अपने मन को देखता है, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वह किसी को दिखाने के लिए नहीं बदलता। वह बदलता है क्योंकि अब उसे अपना पुराना रूप पसंद नहीं आता। जब बदलाव दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए किया जाता है, तब सफलता को तुम्हारे पीछे आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है सफलता का मतलब है कि बहुत सारे लोग तुम्हें पहचाने, लेकिन शायद असली सफलता यह है कि तुम इतने मजबूत हो जाओ कि पहचान की भूख ही खत्म हो जाए। तुम काम करो क्योंकि काम तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तुम सीखो क्योंकि ज्ञान तुम्हें स्वतंत्र करता है। तुम आगे बढ़ो क्योंकि रुकना अब तुम्हें अपने ही खिलाफ लगता है। और फिर एक दिन जिन लोगों के जवाब का तुम इंतजार करते थे, उनके जवाब मायने नहीं रखेंगे। जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम खुद को बदलते थे, उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। जिन लोगों के जाने से तुम्हें लगता था कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनके जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी तो वहीं से शुरू हुई थी। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अकेले रहने की असली शक्ति लोगों से दूर जाने में नहीं है। असली शक्ति तब शुरू होती है जब अकेले रहकर तुम अपने भीतर इतनी स्पष्टता पैदा कर लो कि फिर गलत लोगों की संगत भी तुम्हें अकेलेपन से ज्यादा भारी लगने लगे। और यहीं से एक बहुत गहरी बात सामने आती है। तुम्हें हर किसी से दूर होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह सीखना है कि किसके पास रहकर तुम खुद से दूर हो जाते हो। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में साथ देने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से भटकाने आते हैं। उनके साथ बैठकर तुम घंटों बातें कर सकते हो, हंस सकते हो, अपनी परेशानियां भूल सकते हो, लेकिन जब वे चले जाते हैं, तब भीतर फिर वही खालीपन लौट आता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि तुमने उस खालीपन को समझा नहीं, तुमने सिर्फ उसे लोगों से भरने की कोशिश की। और जो खाली जगह भीतर से भरनी हो, उसे बाहर की भीड़ कभी नहीं भर सकती। जिस खालीपन से तुम भागते हो, वही खालीपन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जा सकता है। इसलिए कभी कभी जिंदगी अगर तुम्हें अकेला कर दे, तो तुरंत शिकायत मत करना। हो सकता है जिंदगी तुमसे कुछ छीन नहीं रही हो सकता है वह तुम्हें किसी ऐसी चीज से मुक्त कर रही हो जिसे तुम प्रेम समझकर पकड़े हुए थे। तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति चला गया, तुम टूट गए, तुमने सोचा अब मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखना, तुम पाओगे कि तुम उसके बिना सिर्फ रह नहीं रहे थे, तुम उसके बिना पहले से ज्यादा अपने हो गए थे। तुम्हारे फैसले तुम्हारे होने लगे। तुम्हारी सुबह किसी के मैसेज से शुरू नहीं हुई, तुम्हारी रात किसी के जवाब के इंतजार में खत्म नहीं हुई, तुम्हारा मूड किसी और की आवाज पर निर्भर नहीं रहा। और तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस व्यक्ति को तुम अपना सहारा समझ रहे थे, शायद वह तुम्हारी आदत बन चुका था। और आदत टूटने पर दर्द होता है, लेकिन हर दर्द नुकसान नहीं होता। कुछ दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करने आते हैं। अब जरा अपने जीवन को देखो। कितना समय तुमने लोगों को खुश करने में लगाया, कितनी बार अपनी इच्छा दबाई, कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे कि कोई नाराज न हो जाए।
कितनी बार अपने सपने को टाल दिया क्योंकि किसी दूसरे ने कहा अभी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, कितनी बार तुमने खुद को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा तुम्हें छोड़कर न जाए। यही वह जगह है जहां इंसान खुद से हारना शुरू करता है। दूसरों को खोने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि वह खुद को खोने को भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा नुकसान किसी और का चले जाना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है किसी को बचाते बचाते अपने भीतर के इंसान को खो देना। इसलिए अकेले रहना सीखो, लेकिन इसका अर्थ यह मत समझना कि कमरे में बंद हो जाओ। नहीं, दुनिया में रहो, लोगों से मिलो, रिश्ते बनाओ, प्रेम करो, दोस्ती करो, लेकिन अपनी आत्मा की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दो। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और चाहे तो तुम्हारा पूरा दिन खराब कर दे। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। यह बात जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले, हम चाहते हैं कि वह हमें समझे, हम चाहते हैं कि वह हमारी कद्र करे। लेकिन अगर वह नहीं करता तो क्या तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी? क्या तुम्हारा भविष्य रुक जाएगा? क्या तुम्हारे सपने रुक जाएंगे? नहीं, लेकिन तुम्हें यह नहीं अपने भीतर पैदा करना होगा। और यह शक्ति भीड़ में नहीं मिलती। यह शक्ति तब पैदा होती है जब इंसान अपने साथ समय बिताना शुरू करता है। सुबह अकेले टहलो, कुछ देर बिना फोन के बैठो, अपने विचार लिखो, अपनी गलतियों को देखो, अपने डर को नाम दो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना हो तो मैं अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहूंगा? शायद पहली बार तुम्हें अपना उत्तर सुनाई देगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे बहुत सारे फैसले तुम्हारे नहीं थे। कुछ परिवार के थे, कुछ समाज के, कुछ दोस्तों के, कुछ उस व्यक्ति के थे जिसे तुम खुश रखना चाहते थे, और कुछ सिर्फ इसलिए लिए गए क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे की आवाज धीमी होने लगती है, और मैं क्या चाहता हूं कि आवाज साफ होने लगती है। जिस दिन तुम्हारे फैसलों का मालिक तुम्हारा विवेक बन जाता है, उसी दिन भीड़ की अदालत का फैसला छोटा पड़ जाता है। फिर तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो। हो सकता है लोग तुम्हें स्वार्थी कहें, हो सकता है कुछ पुराने दोस्त कहें कि तुम बदल गए हो सकता है कुछ लोग तुम्हें घमंडी समझे। लेकिन एक बात याद रखना, लोग अक्सर तुम्हारे बदलाव को तभी गलत कहते हैं जब तुम्हारा नया रूप उनकी पुरानी सुविधा को नुकसान पहुंचाता है। पहले तुम हर समय उपलब्ध थे, अब तुम अपने काम में व्यस्त हो। पहले तुम हर समस्या में दौड़कर पहुंचते थे, अब तुम हर चीज को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम कुछ बातें सुनकर भी शांत रहते हो। और लोग पूछेंगे तुम बदल कैसे गए? तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। कुछ बदलावों की व्याख्या नहीं की जाती, उन्हें समय के सामने छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तब सफाई की जरूरत नहीं रहती। अब सफलता की बात करते हैं। तुम सोचते हो सफलता के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, नेटवर्क चाहिए, पहचान चाहिए, साथ चाहिए। कभी कभी यह सच हो सकता है, लेकिन एक चीज उससे भी ज्यादा जरूरी है, अपने रास्ते पर अकेले चलने की क्षमता। क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे सपने पर विश्वास करने वाले लोग बहुत कम होंगे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। जब बाकी लोग सो रहे होंगे तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा। जब लोग तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे तुम्हें अपने काम में लगे रहना पड़ेगा। जब परिणाम नहीं आएंगे तुम्हें फिर भी प्रयास करना पड़ेगा, और उस समय तुम्हें तालियां नहीं मिलेंगी। मिल सकता है सिर्फ सन्नाटा, लेकिन वही सन्नाटा तुम्हारा निर्माण करेगा। तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली दौर अक्सर वही होता है जिसे दुनिया देख ही नहीं रही होती। लोग केवल सफलता देखते हैं, उन्हें वह रातें नहीं दिखती जब तुम अकेले बैठे थे। उन्हें वह असफलताएं नहीं दिखती जिनसे तुम गुजरे। उन्हें वह डर नहीं दिखता जिसे दबाकर तुमने अगला कदम उठाया। उन्हें वह समय नहीं दिखता जब तुम्हारे पास कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था और फिर भी तुमने खुद से कहा एक बार और कोशिश करूंगा। यही फर्क बनाता है। सफल व्यक्ति हमेशा सबसे प्रतिभाशाली नहीं होता,
कई बार वह सिर्फ इतना कर पाता है कि जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी वह अपने काम से धोखा नहीं करता। और अब अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो। अगर अगले 6 महीने तुम्हारे जीवन से सारे अनावश्यक लोग, बेकार बातचीत और ध्यान भटकाने वाली चीजें हट जाएं, तो तुम क्या बन सकते हो? शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी असली क्षमता अभी तुम्हारे समय के शोर के नीचे दबी हुई है। तुम्हारे पास समय है, ऊर्जा है, सीखने की क्षमता है, लेकिन तुम उसे किसके पीछे खर्च कर रहे हो? किसी के जवाब का इंतजार करने में, किसी को अपनी कीमत समझाने में, किसी पुराने रिश्ते को बचाने में, या फिर अपने भविष्य को बनाने में? यही फैसला होता है। और शायद जिंदगी तुम्हें बार बार अकेला इसलिए नहीं कर रही कि तुम दुखी रहो। शायद वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम जिस सहारे को जिंदगी समझ बैठे थे, उसके बिना भी तुम पूरी जिंदगी जी सकते हो। और जिस दिन यह बात सिर्फ समझ में नहीं, भीतर तक उतर जाएगी, उस दिन तुम लोगों के पीछे भागना बंद कर दोगे। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। तुम्हारी आंखों में एक अलग शांति होगी, तुम्हारे फैसलों में एक अलग स्पष्टता होगी। और फिर एक अजीब चीज होगी, जिन लोगों के पीछे तुम कभी भागते थे, वे तुम्हें तलाशना शुरू करेंगे। लेकिन तब तक शायद तुम्हें उनकी जरूरत ही ना रहे, क्योंकि तुमने आखिरकार सीख लिया होगा, अकेले होना कमजोरी नहीं है, गलत लोगों के सहारे जीना कमजोरी है। और अभी इससे भी गहरी बात बाकी है, क्योंकि अकेले रहने का अंतिम लाभ लोगों से दूर होना नहीं है। असली लाभ तब शुरू होता है जब तुम्हें अकेलेपन में अपना अगला रूप दिखाई देने लगता है। और शायद यहीं से तुम्हारी जिंदगी का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू होता है। जब तुम अकेले बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हें हर समय किसी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर की बेचैनी से बचने के लिए किसी की जरूरत महसूस होती थी। यह फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बेचैनी से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती है। उस जगह में विचार पैदा होते हैं, वहां से फैसले निकलते हैं, वहीं से साहस आता है, और वहीं से वह इंसान जन्म लेता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपनी समझ से जीता है। कभी गौर करना, जब तुम बहुत ज्यादा लोगों के बीच होते हो, तो तुम अपने बारे में कम सोचते हो। हर तरफ आवाजें होती हैं, किसी की राय, किसी की उम्मीद, किसी की शिकायत, किसी की सफलता, किसी की जिंदगी। और इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज धीरे धीरे दब जाती है। लेकिन जब तुम कुछ समय अकेले रहते हो, तब बाहर का शोर कम होता है और भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। पहले वह शोर तुम्हें परेशान करेगा, फिर वही शोर तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम वास्तव में किस बात से डरते हो, तुम्हें किस बात की कमी महसूस होती है, तुम किस व्यक्ति से प्रेम करते हो और किस व्यक्ति से सिर्फ उसकी आदत के कारण जुड़े हुए हो। तुम किस सपने को चाहते हो और किस सपने को सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए पकड़े हुए हो। अकेलापन तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हारे भ्रमों से अलग करता है। और जब भ्रम टूटते हैं, तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के पीछे स्पष्टता छिपी होती है। मान लो तुमने किसी व्यक्ति को अपनी पूरी दुनिया मान लिया, उससे रोज बात करना तुम्हारी आदत बन गई, उसके बिना दिन अधूरा लगता है। फिर अचानक वह व्यक्ति दूर हो गया। तुम्हारा मन कहेगा, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा? लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल है, मैं उसके साथ रहते हुए खुद से कितना दूर हो गया था। क्योंकि कई बार हम किसी व्यक्ति को नहीं खोते, हम उसके साथ बनाई हुई अपनी कल्पना खोते हैं। और कल्पना टूटने का दर्द वास्तविक व्यक्ति के जाने से भी ज्यादा होता है। इसलिए जब कोई चला जाए, तुरंत यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खाली हो गई। शायद सिर्फ एक जगह खाली हुई है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, उसे किसी नए व्यक्ति से भरना है या पहली बार खुद से भरना है। यहीं से आत्मनिर्भरता शुरू होती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इंसान सामाजिक प्राणी है। साथ चाहिए, प्रेम चाहिए, दोस्ती चाहिए, सहयोग चाहिए। लेकिन जरूरत और निर्भरता में फर्क है। जरूरत कहती है, तुम मेरे जीवन को सुंदर बनाते हो। निर्भरता कहती है,
तुम नहीं हो तो मेरा जीवन बेकार है। पहली स्थिति में प्रेम है, दूसरी में भय छिपा है, और भय से बनाया गया रिश्ता जितना सुंदर दिखे, भीतर उतना ही कमजोर होता है। जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को खोकर किसी को पाना पड़े, वह रिश्ता तुम्हें मिला नहीं है, वह तुम्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि तब तुम्हारे चुनाव बदलेंगे। पहले तुम पूछते थे कौन मुझे चाहता है, अब तुम पूछोगे कौन मेरे जीवन में आने के योग्य है। पहले तुम देखते थे कौन मुझे छोड़कर जा रहा है, अब तुम देखोगे कौन मेरे साथ चलते हुए मुझे बेहतर इंसान बना रहा है। पहले तुम्हें भीड़ चाहिए थी, अब तुम्हें गुणवत्ता चाहिए। पहले तुम्हें बहुत सारे दोस्त चाहिए थे, अब एक सच्चा इंसान भी काफी लगेगा। पहले तुम्हें हर किसी से जुड़ना था, अब तुम समझोगे कि हर जुड़ाव जरूरी नहीं होता, क्योंकि जीवन में लोगों की संख्या नहीं, उनके साथ रहते हुए तुम्हारे भीतर पैदा होने वाली शांति महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के साथ बैठकर अगर तुम्हें लगातार खुद को साबित करना पड़ता है, तो जरा पूछना, क्या यह रिश्ता वास्तव में तुम्हारा है? अगर हर बातचीत के बाद तुम्हें अपराध बोध होता है, अगर हर मुलाकात के बाद तुम्हें खुद पर संदेह होता है, अगर हर बार तुम्हें लगता है कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो, तो संभव है समस्या तुम्हारी कीमत में नहीं, उस संबंध की प्रकृति में हो। और यह समझने के लिए कभी कभी दूरी जरूरी होती है। दूरी सजा नहीं, दूरी निरीक्षण है। दूरी तुम्हें यह देखने देती है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में क्या जोड़ रहा था और क्या छीन रहा था। कभी कभी किसी से दूर होकर ही पता चलता है कि उसके साथ रहना प्रेम था या अपनी ही आदत की कैद। अब अपने जीवन में एक प्रयोग करो। कुछ समय के लिए हर उस चीज को कम कर दो जो तुम्हारा ध्यान बिना वजह खाती है। हर संदेश का तुरंत जवाब मत दो, हर बहस में मत पड़ो, हर राय का उत्तर मत दो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की कहानी मत बताओ, हर उपलब्धि का प्रदर्शन मत करो, हर दुख को सार्वजनिक मत करो। कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब हर भावना बाहर निकल जाती है, तब भीतर गहराई बनने का अवसर कम हो जाता है। शांत रहो, देखो, समझो, फिर बोलो। और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्दों को तुम्हारी बेचैनी नहीं, तुम्हारी समझ चला रही हो। यही परिपक्वता है। तुम्हें हर लड़ाई जीतनी नहीं है, कुछ लड़ाइयों से बाहर निकल जाना ही जीत है। तुम्हें हर व्यक्ति को गलत साबित नहीं करना है, कुछ लोगों को गलत समझने की आजादी देना भी शांति है। तुम्हें हर अवसर पकड़ना नहीं है, कुछ अवसर छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर चीज पकड़ना चाहता है, उसके हाथ अंत में खाली रह जाते हैं। जो छोड़ना सीखता है, वही जानता है कि वास्तव में क्या रखना है। और यही बात सफलता पर भी लागू होती है। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए अकेले चल सकते हो? क्योंकि शुरुआत में तुम्हें बहुत कम लोग समझेंगे। जब तुम अपना रास्ता बदलोगे, लोग पूछेंगे क्यों? जब तुम रात में मेहनत करोगे, लोग कहेंगे पागल हो गया है। जब तुम कुछ नया सीखोगे, लोग मजाक बनाएंगे। जब तुम असफल होगे, कुछ लोग तुम्हें याद दिलाएंगे, हमने पहले ही कहा था। उस समय तुम्हें क्या चाहिए होगा? भीड़ नहीं, तुम्हें चाहिए होगा अपना निर्णय, अपने निर्णय पर विश्वास। और वह विश्वास दूसरों की तालियों से नहीं आता, वह आता है लगातार अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादे निभाने से। आज तुमने कहा था कि 1 घंटा सीखोगे, सीखा। आज तुमने कहा था कि व्यर्थ समय कम करोगे, कम किया। आज तुमने कहा था कि हार कर भी दोबारा प्रयास करोगे, किया। यहीं से आत्मविश्वास बनता है, बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, अपने ही शब्दों को अपने जीवन में सच करके। जिस दिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा होने लगता है, उस दिन तुम्हें दूसरों की मंजूरी की भूख कम होने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा अकेलापन अब खाली नहीं है, वह विचारों से भरा है, वह योजनाओं से भरा है, वह सीखने की इच्छा से भरा है, वह अपने भविष्य की तैयारी से भरा है। तुम अकेले कमरे में बैठे हो, लेकिन भीतर एक पूरा संसार बन रहा है, और दुनिया को अभी उसका पता भी नहीं। लोग सोच रहे हैं तुम शांत क्यों हो, तुम कम बोल क्यों रहे हो, तुम पहले जैसे मिलते क्यों नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता, तुम किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम अपने पुराने रूप से दूर जा रहे हो।
और पुराने रूप से दूरी हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि पुराना रूप तुम्हें परिचित है। वही पुरानी आदतें, वही पुराने लोग, वही पुरानी सोच, वही पुरानी शिकायतें, वही पुराना डर। लेकिन नया जीवन परिचित नहीं होता, इसलिए मन बार बार पीछे खींचता है। वह कहता है पहले जैसा ही रहो, लेकिन तुम्हें खुद से पूछना होगा, अगर पहले जैसा रहना ही था तो बदलने की इच्छा मेरे भीतर पैदा ही क्यों हुई? शायद तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब पुराने जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसे दबाना मत, उसे सुनो, उस आवाज को समझो, क्योंकि हो सकता है वही आवाज तुम्हें उस जगह ले जा रही हो जहां पहुंचकर तुम्हें समझ आएगा कि अकेले रहना वास्तव में अकेले होना नहीं था, वह तो खुद से मिलने की तैयारी थी। और अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि जब इंसान सचमुच अपने साथ खड़ा होना सीख जाता है तो उसके फैसले, उसकी ऊर्जा और उसकी पूरी जिंदगी किस तरह बदलने लगती है। और जब इंसान अपने साथ खड़ा होना सीख जाता है तब उसके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन आता है। वह लोगों को बदलने की कोशिश कम कर देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि किसी दूसरे की प्रकृति को नियंत्रित करने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उतनी ही ऊर्जा अगर खुद को समझने में लगाई जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। पहले तुम्हारा ध्यान रहता था कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसने मुझे नजरअंदाज किया, किसने मुझे कम समझा, किसने मेरी जगह किसी और को चुन लिया। अब धीरे धीरे सवाल बदल जाता है, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता हूं। बस यही बदलाव साधारण जीवन और जागरूक जीवन के बीच की दूरी है, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर आता है तब तुलना कमजोर पड़ने लगती है। तुम्हें दूसरे की कार देखकर अपनी जिंदगी छोटी नहीं लगती, तुम्हें किसी की सफलता देखकर अपनी असफलता याद नहीं आती। तुम किसी की उपलब्धि देखकर जलने के बजाय पूछते हो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और यह बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। लेकिन यहां एक भ्रम भी तोड़ना जरूरी है। अकेले रहना सफलता की गारंटी नहीं है। सिर्फ लोगों से दूरी बना लेना तुम्हें सफल नहीं बना देगा। अगर तुम अकेले कमरे में बैठे हो और पूरे दिन वही पुराने विचार सोच रहे हो तो तुम अकेले नहीं हो, तुम सिर्फ अपने पुराने विचारों के साथ बंद हो। इसलिए अकेलेपन को भागने की जगह मत बनाओ, उसे निर्माण की जगह बनाओ। अकेले हो तो अपने मन को देखो, अपने कौशल को मजबूत करो, अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपनी आर्थिक स्थिति समझो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी भाषा सुधारो, अपनी सोच पर सवाल उठाओ, और सबसे जरूरी अपने उन विश्वासों को जांचो जिन्हें तुमने कभी जांचा ही नहीं। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, क्यों, किसने तय किया? तुम कहते हो मैं यह नहीं कर सकता, क्यों, क्या वास्तव में नहीं कर सकते या सिर्फ असफल होने से डरते हो? तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, क्या सचमुच समय नहीं है या प्राथमिकताएं बिखरी हुई हैं? तुम कहते हो लोग मुझे मौका नहीं देते, क्या तुमने खुद को इतना तैयार किया है कि मौका मिलने पर उसे संभाल सको? ये सवाल आरामदायक नहीं है, लेकिन जरूरी है। सच्चा आत्मचिंतन वह नहीं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। सच्चा आत्मचिंतन वह नहीं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। सच्चा आत्मचिंतन वह नहीं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। सच्चा आत्मचिंतन वह नहीं जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। और जब तुम यह करना शुरू करते हो तब अकेले रहने का मतलब बदल जाता है। अब तुम अकेले नहीं बैठे, अब तुम अपने जीवन की जांच कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि कहां समय बर्बाद हुआ, कहां गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, कहां डर के कारण अवसर छोड़ा, कहां अहंकार के कारण रिश्ता तोड़ा, कहां दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दबाया, और सबसे महत्वपूर्ण, कहां तुम्हें पता था कि तुम गलत हो फिर भी तुमने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। यह स्वीकार करना आसान नहीं, लेकिन जिस दिन इंसान अपनी गलती को बिना बहाने के स्वीकार कर लेता है उसी दिन सुधार का दरवाजा खुल जाता है। वरना आदमी अपनी पूरी जिंदगी परिस्थितियों को दोष देता रहता है, परिवार को, समाज को, किस्मत को, समय को, लोगों को, लेकिन खुद को नहीं। और जब तक दोष बाहर रहेगा बदलाव भी बाहर ही ढूंढा जाएगा। तुम्हें नौकरी नहीं मिली,
हो सकता है व्यवस्था में समस्या हो सकता है अवसर कम हो, लेकिन यह भी पूछो, क्या मेरी क्षमता पर्याप्त है? क्या मैंने नए कौशल सीखे? क्या मैंने अलग रास्ते खोजे? क्या मैंने असफलता के बाद रणनीति बदली? यह आत्मदोष नहीं है, यह आत्म जिम्मेदारी है। दोनों में फर्क समझना जरूरी है। आत्मदोष कहता है सब मेरी गलती है, इसलिए मैं बेकार हूं। आत्म जिम्मेदारी कहती है सब मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। यही सोच कमजोर इंसान को पीड़ित होने से निकालकर निर्माता बनाती है। और जब तुम निर्माता बनते हो, तब अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। सुबह का शांत समय तुम्हारा साथी, रात का चिंतन तुम्हारा साथी, किताब तुम्हारी साथी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा साथी, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी साथी। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हें हर पल मनोरंजन की जरूरत नहीं, हर पल बातचीत की जरूरत नहीं, हर पल किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं। तुम चुप्पी में भी सहज हो सकते हो। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति चुप्पी सहन नहीं कर सकता, वह अक्सर अपने ही विचारों से भाग रहा होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे पास खाली समय हो, तुरंत मोबाइल मत उठाना। 5 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो। देखो मन क्या करता है। वह बेचैन होगा, किसी को याद करेगा, भविष्य की चिंता करेगा, अतीत में जाएगा, फिर वापस आएगा। उसे रोकना मत, बस देखो, क्योंकि देखने वाला और विचार अलग हैं। तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हर विचार सच है। तुम्हारे भीतर डर उठ रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि खतरा वास्तव में मौजूद है। तुम्हें किसी की याद आ रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। भावना एक संदेश हो सकती है, लेकिन हर भावना आदेश नहीं होती। इसे समझना शुरू कर दो, फिर तुम अपने निर्णय भावनाओं की लहर में नहीं, समझ की जमीन पर लेना शुरू करोगे। और यही वह जगह है जहां रिश्ते भी बदलते हैं। तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ोगे कि वह तुम्हारा अकेलापन भर दे। तुम उससे इसलिए जुड़ोगे क्योंकि उसके साथ तुम्हारी स्वतंत्रता भी बनी रहती है। तुम किसी को पकड़ोगे नहीं, तुम किसी को कैद नहीं करोगे। तुम यह मांग नहीं करोगे कि मेरे बिना मत जीना, बल्कि तुम्हारी भावना होगी। तुम स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूं, और फिर भी हम साथ चलना चुनते हैं। ऐसा संबंध डर से नहीं बनता, ऐसा संबंध समझ से बनता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वह बेहतर संबंध बना सकता है, क्योंकि अब उसे संबंध की जरूरत नहीं, संबंध का चुनाव है। और चुनाव हमेशा जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र होता है। अब सफलता पर वापस आओ। तुमने अक्सर सुना होगा, मेहनत करो सफलता मिलेगी। लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं, दिशा चाहिए, धैर्य चाहिए, गलतियों से सीखने की क्षमता चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए लंबे समय तक बिना बाहरी प्रशंसा के काम करते रहने की क्षमता। क्योंकि हर दिन परिणाम नहीं आएंगे, हर वीडियो वायरल नहीं होगा, हर व्यापार नहीं चलेगा, हर परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी, हर प्रयास का तुरंत फल नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी प्रेरणा केवल तारीफ से चलती है, तो तुम लंबे रास्ते पर जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी प्रेरणा भीतर से आती है, तो तुम चुपचाप काम करते रहोगे। लोग देखेंगे नहीं, फिर भी काम होगा। लोग समझेंगे नहीं, फिर भी काम होगा। लोग मजाक बनाएंगे, फिर भी काम होगा। और फिर एक दिन परिणाम दिखाई देगा, लेकिन तब लोग केवल परिणाम देखेंगे। उन्हें वह अकेलापन नहीं दिखाई देगा जिसमें तुमने खुद को बनाया था। दुनिया को तुम्हारी ऊंचाई दिखाई देगी, तुम्हारी चढ़ाई नहीं। इसलिए अपनी चढ़ाई से शर्मिंदा मत होना। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। कम लोग हों कोई बात नहीं, धीमी गति हो कोई बात नहीं, अभी परिणाम छोटे हों कोई बात नहीं। बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम रुककर अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से सिर्फ इसलिए मत चुन लेना क्योंकि नई जिंदगी अभी दिखाई नहीं दे रही। बीज जमीन के भीतर रहता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर काम चल रहा होता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही हो सकती है। कुछ समय के लिए तुम्हारी प्रगति दिखाई न दे, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बदल नहीं रहा। शायद जड़ें बन रही हैं, शायद चरित्र बन रहा है,
शायद अनुशासन बन रहा है, शायद वह क्षमता बन रही है जिसे आने वाला समय इस्तेमाल करेगा। जो विकास दिखाई नहीं देता वही कई बार सबसे गहरा विकास होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे आसपास कम लोग हैं, अगर कुछ रिश्ते टूट गए हैं, अगर तुम्हारा जीवन पहले जैसा शोर से भरा नहीं है, तो तुरंत इसे अपनी हार मत समझना। हो सकता है यह तुम्हारे जीवन का वह शांत मोड़ हो जहां से तुम पहली बार बिना किसी के पीछे चले अपने रास्ते पर चलना शुरू कर रहे हो। लेकिन इस रास्ते पर एक और परीक्षा आने वाली है, क्योंकि जब तुम सच में बदलना शुरू करोगे तब तुम्हारे पुराने लोग ही नहीं, तुम्हारी अपनी पुरानी आदतें भी तुम्हें वापस खींचने आएंगी। और उस समय तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें अपने पुराने आराम में लौटना है या उस अजनबी रास्ते पर आगे बढ़ना है जहां अभी मंजिल दिखाई भी नहीं दे रही। यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है, और असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना शायद इतना कठिन नहीं होता जितना अपने पुराने स्वभाव से लड़ना होता है। तुम्हें कोई बाहर से रोक नहीं रहा होता, फिर भी तुम रुक जाते हो। कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा होता, फिर भी तुम वापस उसी जगह चले जाते हो। क्यों? क्योंकि पुरानी आदतें आराम देती हैं, पुरानी सोच परिचित होती है, पुराने लोग जाने पहचाने होते हैं, और इंसान कई बार दुखी होने के बावजूद परिचित दुख को चुन लेता है, क्योंकि अजनबी सुख उसे डराता है। तुम्हें पता है कि कुछ रिश्ते तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, फिर भी तुम उन्हें पकड़े रहते हो। तुम्हें पता है कि कुछ आदतें तुम्हारा समय खा रही हैं, फिर भी तुम उन्हें दोहराते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, फिर भी तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा। लेकिन वह कल आता नहीं, क्योंकि मन को भविष्य का वादा करना बहुत आसान लगता है, वर्तमान में बदलना कठिन लगता है। कल कई बार इंसान का सबसे खूबसूरत बहाना होता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर सच में अकेले रहना सीखना है तो सबसे पहले अपने समय के साथ ईमानदार होना सीखो। देखो तुम्हारा दिन कहां जा रहा है, कितना समय काम में, कितना सीखने में, कितना शरीर और स्वास्थ्य में, कितना परिवार में, और कितना सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां चलाने में। यह सवाल साधारण है, लेकिन अगर तुम इसका ईमानदार जवाब लिख दो तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं, तुम्हारे पास बिखरा हुआ ध्यान है। और बिखरा हुआ ध्यान किसी भी इंसान की शक्ति को कमजोर कर देता है। तुम एक साथ 10 दिशाओं में भागोगे तो किसी एक जगह गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे। अकेले रहने का एक फायदा यह है कि तुम अपने जीवन से अनावश्यक आवाजें हटाकर यह तय कर सकते हो कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। लेकिन ध्यान रखना, अकेले रहने का अर्थ खुद को दुनिया से काट लेना नहीं है। अगर तुम लोगों से इसलिए दूर हो रहे हो क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, तो यह स्वतंत्रता नहीं, बचाव हो सकता है। अगर तुम हर रिश्ते को नकली समझने लगे हो तो यह समझदारी नहीं, कड़वाहट हो सकती है। अगर तुम कहते हो मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो खुद से पूछो, क्या यह आत्मनिर्भरता है या फिर किसी पुराने दर्द की दीवार? क्योंकि कभी कभी इंसान कहता है मुझे किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन असल में उसका मतलब होता है मैं दोबारा चोट नहीं खाना चाहता। दोनों बातें एक जैसी नहीं है। दिल को बंद कर देना ताकत नहीं है, चोट के बाद भी विवेक के साथ दरवाजा खोलना ताकत है। इसलिए अकेले रहो लेकिन कड़वे मत बनो, शांत रहो लेकिन पत्थर मत बनो, स्वतंत्र रहो लेकिन अहंकारी मत बनो। अपने रास्ते पर चलो लेकिन दूसरों के रास्ते का अपमान मत करो। तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी बदलनी है, दूसरों की जिंदगी नियंत्रित नहीं करनी। और यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी मन हल्का हो जाता है, क्योंकि तुम दूसरों के व्यवहार की जिम्मेदारी उठाना बंद कर देते हो। किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया, तुम तय करो कि आगे से तुम ऐसे संबंध में कितनी जगह दोगे। किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम सीखो कि भविष्य में किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम अपने जीवन को वहीं मत छोड़ देना। यही परिपक्वता है। घटना को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन घटना के बाद हम क्या बनेंगे यह बहुत हद तक हमारे हाथ में है। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, उसके बाद तुमने क्या किया
वही तुम्हारी दिशा तय करता है। अब एक और कठिन चीज, तुलना। जब तुम अकेले अपने जीवन पर काम कर रहे होते हो, तब सोशल मीडिया तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे ज्यादा कमा रहा है, कोई बड़ा घर खरीद रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई सफल हो रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई प्रसिद्ध हो रहा है। और तुम सोचोगे, मैं पीछे रह गया। लेकिन किस दौड़ में? किसने तय किया कि तुम्हें उसी गति से चलना है? किसने तय किया कि सफलता की उम्र यही है? किसने तय किया कि हर किसी की मंजिल एक जैसी है? दूसरों की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी को देर से मत समझो। तुम्हारा रास्ता अलग हो सकता है, तुम्हारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं, तुम्हारी शुरुआत अलग हो सकती है। तो तुलना करके न्याय कैसे होगा? हां, तुलना से सीखो, लेकिन तुलना से अपनी कीमत मत तय करो। किसी से प्रेरणा लो, लेकिन उसकी जिंदगी की नकल मत बनो, क्योंकि नकल में तुम उसकी मंजिल तो देख लेते हो, उसकी कीमत नहीं। तुम्हें नहीं पता उसने क्या खोया, तुम्हें नहीं पता उसके पीछे कितने साल हैं, तुम्हें नहीं पता उसके जीवन की पूरी कहानी क्या है। तुम सिर्फ चमकता हुआ हिस्सा देख रहे हो और अपने जीवन का पूरा संघर्ष उससे तुलना कर रहे हो। यह अपने साथ अन्याय है। इसलिए कभी कभी सोशल मीडिया से दूरी भी अकेलेपन का हिस्सा नहीं, मानसिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। कुछ घंटों के लिए दुनिया को बंद करो और अपने जीवन को खोलो। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखो, चलो, सोचो, लिखो, कुछ नया सीखो। शायद शुरुआत में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन यही साधारण चीजें धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र को बदलती हैं। किसी बड़ी प्रेरणा का इंतजार मत करो। अनुशासन अक्सर प्रेरणा से पहले आता है। तुम्हारा मन कहेगा, आज मन नहीं है, फिर भी काम करो। मन कहेगा, थोड़ा आराम कर लो। अगर सच में जरूरत है तो आराम करो, लेकिन अगर सिर्फ टालना है तो खुद को पहचानो। क्योंकि हर बार जब तुम अपने मन की हर इच्छा के आगे झुकते हो, तुम अपने भीतर एक संदेश भेजते हो, मैं अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं करता। और हर बार जब तुम छोटे वादे निभाते हो, तुम दूसरा संदेश भेजते हो, मैं अपने शब्द की कीमत जानता हूं। यहीं से आत्मविश्वास बनता है। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं महान हूं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हारी आदतें उसके विपरीत हों। आत्मविश्वास घोषणा से नहीं, आत्मविश्वास प्रमाण से पैदा होता है। अपने जीवन में खुद को प्रमाण दो। छोटे लक्ष्य रखो, उन्हें पूरा करो, फिर थोड़ा बड़ा लक्ष्य, फिर उसे पूरा करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानना शुरू करेगा और तब अकेले रहना डरावना नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा, मैं अपने साथ हूं। यह एक बहुत गहरी स्थिति है, जब इंसान सच में कह सके, अगर सब चले भी जाएं तो मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारी जड़ें इतनी भीतर हैं कि हवा तुम्हें हिला सकती है, उखाड़ नहीं सकती। और जब जड़ें मजबूत होती हैं, तब पेड़ को हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वह मौसम बदलते देखता है, आंधी देखता है, बारिश देखता है, गर्मी देखता है। कुछ शाखाएं टूटती हैं, कुछ पत्ते गिरते हैं, फिर भी वह खड़ा रहता है। तुम्हें भी हर नुकसान के बाद खुद को फिर से खड़ा करना सीखना होगा, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हमेशा बचाने नहीं आएगी। कुछ रास्ते तुम्हें खुद तय करने होंगे, कुछ निर्णय तुम्हें खुद लेने होंगे, कुछ रातें तुम्हें खुद काटनी होंगी, कुछ आंसू तुम्हें खुद पोंछने होंगे, और कुछ जीतें ऐसी होंगी जिन्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उन्हें कम मत समझना, क्योंकि सबसे मूल्यवान जीत वह हो सकती है जिसे दुनिया नहीं देखती। जब तुमने गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं दी, जब तुम टूटे हुए थे और फिर भी हार नहीं मानी, जब तुम्हें किसी की जरूरत महसूस हुई और फिर भी गलत व्यक्ति के पास वापस नहीं गए, जब तुम अकेले थे और फिर भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे, जब तुम असफल हुए और फिर भी अपने बारे में बुरा मानना बंद कर दिया। यही छोटी जीतें मिलकर एक नया इंसान बनाती हैं, और फिर सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। तुम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, तुम शांति चाहते हो। तुम सिर्फ प्रसिद्धि नहीं चाहते, तुम स्वतंत्रता चाहते हो। तुम सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं चाहते,
तुम ऐसे लोग चाहते हो जिनके सामने तुम्हें अभिनय न करना पड़े। तुम सिर्फ बड़ी जिंदगी नहीं चाहते, तुम ऐसी जिंदगी चाहते हो जिसे जीते समय तुम्हें खुद से शर्म ना आए। और शायद यही वह जगह है जहां तुम्हें समझ आता है कि सफलता हमेशा तुम्हारे पीछे भागे, यह जरूरी नहीं। पहले तुम्हें ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पास सफलता टिक सके, क्योंकि अगर भीतर खालीपन है तो बाहर की उपलब्धियां भी ज्यादा देर तक खुशी नहीं देंगी। और अगर भीतर स्पष्टता है तो छोटी उपलब्धि भी गहरी संतुष्टि दे सकती है। इसलिए आज से अपने अकेले समय को सजा मत समझना, उसे अपने जीवन की कार्यशाला समझना, जहां तुम्हारी सोच तराशी जाएगी, जहां तुम्हारा अनुशासन बनेगा, जहां तुम्हारा डर सामने आएगा, जहां तुम्हारी कमजोरियां पकड़ी जाएंगी, और जहां धीरे धीरे वह इंसान तैयार होगा जिसे देखकर एक दिन तुम खुद से कहोगे, अच्छा हुआ उस समय मैं अकेला था, क्योंकि अगर उस समय भीड़ मेरे आसपास होती तो शायद मैं कभी अपने भीतर की उस आवाज को सुन ही नहीं पाता। लेकिन अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब सिर्फ तुम्हारा मन नहीं बदलता, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखने का पूरा तरीका बदल जाता है। और यही बदलाव तय करता है कि तुम अकेलेपन को सिर्फ सहोगे या उसी अकेलेपन से अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत रूप तैयार करोगे। और शायद अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि अकेले रहना वास्तव में लोगों से दूर भागना नहीं है। अकेले रहना मतलब अपने भीतर इतना मजबूत हो जाना कि किसी की मौजूदगी तुम्हारी खुशी की शर्त न रहे और किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी का अंत न बन जाए। तुम लोगों से प्रेम करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी का हाथ पकड़ो, लेकिन अपनी पहचान छोड़कर नहीं। किसी के साथ चलो, लेकिन अपना रास्ता भूलकर नहीं। क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी और के साथ नहीं, सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा अपने आप से है। जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो गए, उस दिन तुम्हें भीड़ में अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए होगी, तुम्हें हर आलोचना का जवाब नहीं देना होगा, तुम्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखने की मजबूरी नहीं होगी। और तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हें दे भी नहीं सकता और छीन भी नहीं सकता। याद रखना, कभी कभी जिंदगी तुम्हें अकेला इसलिए नहीं करती कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। कभी कभी वह तुम्हें अकेला इसलिए करती है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास तुम स्वयं हो। और यह छोटी बात नहीं है। जिस इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है वह असफल होकर भी दोबारा उठ सकता है, वह टूटकर भी खुद को जोड़ सकता है, वह अस्वीकार होने के बाद भी अपनी कीमत नहीं भूलता, वह किसी के जाने के बाद भी अपने रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति से नहीं चलती, वह भीतर से चलती है। और यही असली स्वतंत्रता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में बहुत लोग नहीं हैं तो खुद को कम मत समझना। अगर कुछ रिश्ते पीछे छूट गए हैं तो हर बार खुद को दोष मत देना। अगर तुम्हें कुछ समय अकेले रहना पड़ रहा है तो इसे अपनी हार मत समझना। शायद यही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है। बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस एक बात का ध्यान रखना, अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेलेपन को अपनी पहचान मत बना लेना। दिल खुला रखो, सच्चे लोगों के लिए जगह रखो, प्रेम के लिए जगह रखो, दोस्ती के लिए जगह रखो, लेकिन अपने जीवन की दिशा अपने हाथ में रखो। क्योंकि जब तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होता है तब परिस्थितियां तुम्हें हिला सकती हैं, लेकिन तुम्हें चला नहीं सकती। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने साथ रहना है। इसलिए अपने साथ दोस्ती कर लो, अपने मन को समझो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने सपनों को समय दो, अपने शरीर का सम्मान करो, अपने समय की रक्षा करो और अपने भविष्य के साथ बेईमानी मत करो। जब बाकी लोग तुम्हें छोड़ दें तब भी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। जब कोई तुम्हारी तारीफ न करे तब भी अच्छा काम करना। जब कोई तुम्हें देखने वाला न हो तब भी ईमानदारी से मेहनत करना। क्योंकि चरित्र वही बनता है जहां दर्शक नहीं होते, और सफलता भी अक्सर वहीं जन्म लेती है जहां तालियां नहीं होती। एक दिन शायद वही लोग तुम्हें अलग नजरों से देखेंगे जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे।
लेकिन उस दिन उनकी नजरों का इंतजार मत करना, क्योंकि तब तक तुम्हें अपनी नजरों में अपनी जगह मिल चुकी होगी। सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि दुनिया तुम्हें पहचानने लगे। सबसे बड़ी सफलता यह है कि तुम खुद को पहचान लो। अगर आज की इन बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कहीं ना कहीं तुम भी लोगों को खुश करते करते खुद को भूल गए थे, तो आज से एक छोटा सा निर्णय लेना। हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, अपने सपनों के लिए, अपने मन के लिए, अपने भविष्य के लिए। और जब कभी जिंदगी तुम्हें फिर अकेला करे तो डरना मत। शायद इस बार भी जिंदगी तुमसे कुछ छीनने नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ बनाने आई हो। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके किसी अपने के जीवन में इस समय थोड़ी सी रोशनी ला सकती हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान तक ये शब्द पहुंच जाएं जो इस समय खुद को बहुत अकेला समझ रहा हो। याद रखिए, अकेले चलने से मत डरिए, बस इतना ध्यान रखिए कि रास्ता सही हो और कदम आपके अपने हो। आप सुनते रहिए, खुद को समझते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली कुछ ऐसी ही बातों के साथ। तब तक अपने साथ रहिए, अपने सपनों के साथ रहिए और खुद को कभी मत छोड़िए।